महसूस हुई, जिससे वह स्वचालित रूप से एक परफ्यूम की दुकान के पास पहुंच गया। उस समय यूरोपीय शाही परिवारों के लोग सामान्यतः स्नान से बचते थे, जिसके कारण उनका शरीर बदबूदार हो जाता था और इस बदबू को छिपाने के लिए वे परफ्यूम का उपयोग करते थे। इस दुकान में खड़ी महिलाएं, जो अपने शरीर की महक को छिपाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध परफ्यूम आई एंड स्पिरिट खरीदने के लिए कतार में लगी थीं, एक हल्की सी बूंद लगाने से उनकी महक महल में फैल जाती थी। ग्रे ने भी यह महसूस किया कि उसे आकर्षित करने वाली खुशबू किसी परफ्यूम की बोतल से नहीं, बल्कि पास खड़ी एक युवा लड़की से आ रही थी। वह उस परफ्यूम की महक के पीछे का रहस्य जानने के लिए उसका पीछा करने लगा। उसने चुपके से लड़की के मुंह और नाक को ढक लिया ताकि किसी को शक न हो, और इस अचानक किए गए कदम से एक भयंकर हादसा हुआ। लड़की जल्द ही मर गई और वह भी लड़की की आकर्षक महक के साथ गायब हो गई। ग्रे, जो इस समय हक्का बक्का था, को यह डर नहीं था कि उसने हत्या की है, बल्कि वह उस अद्भुत महक के गायब हो जाने से डर रहा था। वह उस महक को महसूस करने के लिए लड़की के कपड़े उतारने लगा और फिर उसे नजदीकी से महसूस किया, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। रात के समय ग्रे बहुत बेचैन था। उसकी सोच बहुत खाली और असंतुलित थी। फिर उसने समझा कि अब वह क्यों जीवित है और उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। यह सीखा कि कैसे मानव शरीर की महक को संरक्षित किया जाए। हालांकि वह एक सामान्य मजदूर था, उसे परफ्यूम बनाने का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक दिन जब वह माल ढोने के लिए एक दुकान में गया तो उसने एक प्रसिद्ध परफ्यूम निर्माता का देखा। उस दुकान के मालिक बर्लिनी एक समय पर कई प्रमुख परफ्यूम बना चुके थे, लेकिन अब उनकी ख्याति खत्म हो चुकी थी। बर्लिनी ने अपनी विफलताओं के बावजूद एक आखिरी प्रयास करने का सोचा और उसने ग्रे से मदद की पेशकश की। बर्लिनी ने कहा कि उसके पास पेरिस का सबसे संवेदनशील नाक है और वह सभी प्रकार की खुशबू पहचान सकता है। उसने इसके बाद परफ्यूम बनाने के पारंपरिक तरीके से अलग एक नए तरीके से परफ्यूम तैयार किया और उसे सफलता मिली। धीरे धीरे बर्लिनी ने अपनी दुकान को फिर से स्थापित किया और ग्रे के कार्य से उसकी दुकान में भी हलचल मच गई। लेकिन ग्रे की असली खोज अब शुरू होती है। उसे विश्वास था कि वह युवती की शरीर की महक, जो उसने मर्डर के बाद महसूस की थी, वह वही विशेष 13वीं खुशबू है जिसके बारे में प्राचीन दस्तावेजों में लिखा गया था। अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उस महक को किस प्रकार से निखार कर दुनिया में फैला सके। यह कहानी एक रहस्यपूर्ण और रहस्यमय साजिश की ओर इशारा करती है, जिसमें परफ्यूम और खुशबू की दुनिया